हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, अपनी प्रिपरेशन बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। 2024 जो है वो आपका डिसीज़न मेकिंग ईयर होना चाहिए, क्योंकि 2024 बहुत अच्छा है। अगर आपने अपना भविष्य फल देखा होगा साल भर का, तो मैंने देखा है सारे बच्चों का बहुत अच्छा हो जाने वाला है 2024। और यही सोच करके आपको तैयारी करनी है। सोच करके क्या जाने वाला है, ठीक है। तो जो भी तैयारी आप कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कर रहे हो, उसको जी जान से लगा करके करिए, ठीक है। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि हाँ आप कुछ अचीव कर सकते हो, आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। दूसरों को कुछ भी साबित नहीं करना है, क्योंकि दूसरों को साबित करने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। आपकी तैयारी आपकी नज़र में कैसी हो रही है आपको पता होना चाहिए, ठीक। बाकी गाइडेंस के लिए एडुटेट क्लासेस है अवेलेबल। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम किसी भी कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट में आना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैम ये प्रॉब्लम है, इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। हमारे जो सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक डाउट क्लियरिंग सेशन आपके साथ रख सकते हैं, ठीक है। बच्चों, इस इंग्लिश की सीरीज़ में मैंने एक नई चीज़ इसमें ऐड ऑन की है। बच्चों के जो कंप्लेंट्स आते हैं कि मैम हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते, न्यूज़पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बैंक में क्या होता है ना, एसएससी में तो 1 लाइनर एरर डिटेक्शन होता है, लेकिन बैंक में क्या होता है कि 2-3 लाइन का हो जाता है, मतलब बड़ा होता है। तो उस सेंटेंस को फॉर्म करने में या समझने में हमें प्रॉब्लम होती है। कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है, कौन सा नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वो हमें समझने में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ये कोशिश की है कि मैं आपके साथ रोज़ कोई पहले हम लोग ईजी से शुरू करेंगे, द हिंदू पे नहीं, ठीक है। ईजी पेपर जिसमें कि आपको समझ में आए। पहले सेंटेंस फॉर्मेशन समझ में आएगा, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन समझने के बाद उसमें थोड़ी बहुत जो वोकैबलरी होगी वो यूज़ करेंगे हम लोग। वोकैबलरी का जो सेक्शन है वो अलग से भी मैं क्लासेस लूँगी, लेकिन जो डेली यूज़ की वोकैबलरी होती है जो वो हमें न्यूज़पेपर से आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने ये कोशिश की है कि आप अपने दिन भर में 5-10 मिनट निकाल करके इस वीडियो को देखो, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि पेपर में कोई भी पैरा पढ़ते कैसे हैं, उसको समझते कैसे हैं। और इसमें हम ये भी सीखेंगे कि ग्रामर का यूज़ कैसे हो रहा है, सेंटेंस में एरर डिटेक्शन कैसे आते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इसको शुरू करते हैं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। ये जो मैंने ये पैराग्राफ लिया है वो लिया है द इंडियन एक्सप्रेस से, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हेडिंग दी हुई है वो दी हुई है एयर इंडिया BIAL जॉइन हैंड्स टू डेवलप बेंगलुरु एयरपोर्ट एज अ मेजर हब, ठीक है। इसको देखते हैं क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ बच्चों, एक बात और, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना तो कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप पहले क्योंकि करंट अफेयर्स भी इसमें कवर अप हो जाएगा, आप पहले क्या करो, इकोनॉमी सेक्शन आता है, ठीक है। इकोनॉमी सेक्शन आता है, अर्थव्यवस्था जिसको कहते हैं। अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो अर्थव्यवस्था होता है, और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो इकोनॉमी सेक्शन होता है। तो उसके जो एडिटोरियल जो और एक एडिटोरियल पेज आता है, तो वहाँ पर भी बाद में शिफ्ट होंगे। ये पहले ईजी है, इसको यहाँ से देखते हैं, इससे हमारा करंट अफेयर्स भी तैयार होता रहेगा कि क्या हो रहा है हमारे आसपास, राइट। चलो शुरू करते हैं। टाटा ग्रुप, टाटा का नाम सभी जानते हैं। टाटा ग्रुप एयरलाइंस विल बी वर्किंग विथ बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL जिसको कहा जाता है, टू डेवलप बेंगलुरुज केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एज अ प्रीमियर एविएशन हब फॉर सदर्न इंडिया, ठीक है। टाटा ग्रुप ने किसके साथ ज्वाइन या कोलैबोरेशन किया है, BIAL दैट इज़ बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ, उसको सदर्न इंडिया का और प्रीमियम एयरपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो उसमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है, राइट। विद अ स्पेशल फोकस ऑन बूस्टिंग international flights from India's information technology capital। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैपिटल यानी बैंगलोर की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। IT हब कहा जाता है बैंगलोर को, बूस्ट करना है यानी और उसको बढ़ाना है। कैपिटल ओवर द कमिंग ईयर्स मतलब आने वाले सालों में। एज पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव द टाटा ग्रुप्स फ्लैगशिप कैरियर एयर इंडिया, ठीक है।
जो कि टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को अब लिया है फिर से। एयर इंडिया विल ऑल्सो बी डेवलपिंग अ कॉम्प्रहेंसिव मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। ओवरहॉल का मतलब होता है बेटा MRO इसको कहते हैं, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि उसके रख रखाव, उसके मेंटेनेंस को का जो भी जिम्मेदारी है वो कौन कर रहा है, टाटा ग्रुप कर रही है। फैसिलिटी एट द बेंगलुरु एयरपोर्ट, ठीक है, यानी कि टाटा ग्रुप की जो एयर इंडिया कंपनी है वो MRO फैसिलिटी बेंगलुरु एयरपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। एयर इंडिया अलॉन्ग विथ अदर टाटा ग्रुप एयरलाइंस, टाटा ग्रुप की और भी जो एयरलाइंस हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस एंड विस्तारा एंड BIAL विल कोलैबोरेट, कोलैबोरेट मतलब एक साथ होना, संगठित होना, टू एनहांस, टू के बाद एनहांस, टू एनहांस मतलब बढ़ाना, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी कॉमा दिया है, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट्स हैं वहाँ पर उसको ज़्यादा उसको इनक्रेज करना, ठीक है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड पैसेंजर एक्सपीरियंस ओवर द नेक्स्ट 5 years, यानी कि हर एक चीज़ को, यानी वहाँ पे जो काम करने का जो तरीका है या जो हमारे जो कस्टमर है यानी जो क्लाइंट्स है, जो पैसेंजर हैं वो आ जा रहे हैं, उनको उनको और एफिशिएंटली डील करना, ये इनका मोटिव है आने वाले 5 सालों में। दिस इंक्लूड्स, और इसमें इंक्लूड होता है स्ट्रेंथनिंग द ग्रुप्स प्रेजेंस एट Kempegowda International Airport, Bengaluru through an enhanced network and establishing a dedicated domestic lounge for premium and frequent travelers of Tata Group Airlines India and Vistara। एक डोमेस्टिक लाउंज मतलब कि एयरपोर्ट पे फैसिलिटी दी जाती है कि अगर फ़्लाइट अगर आपकी डीले है या आपको वेट करना है तो वहाँ पे रह के खा पी और थोड़ा सा आराम कर सकते हो, इसको कहते हैं, वो लाउंज फैसिलिटी हर एयरपोर्ट पे प्रोवाइड कराई जाती है, राइट। Vistara, Air India and BIAL said in a joint release after inking an agreement on Monday। Inking मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट पे साइन करना, ठीक है, इस अग्रीमेंट को वो लाए, मंडे को ये अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। द बल्क ऑफ एयर इंडिया एंड विस्ताराज international operations are from the larger and busier airports are at दिल्ली एंड मुंबई, यानी कि एयर इंडिया के जो ज़्यादातर जो बिजी रूट्स होते हैं वो दिल्ली एंड मुंबई के हैं। एयर इंडिया ऑल्सो हैज़ सम लॉन्ग हॉल, यानी कि एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं वो रुकती हैं कहाँ, बेंगलुरु में भी, विच इज़ इंडियाज़ 3rd लार्जेस्ट एयरपोर्ट, इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी जो एयरपोर्ट है वो है बेंगलुरु एयरपोर्ट इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर फुटफॉल, आने जाने का जो पैसेंजर सबसे ज़्यादा आते जाते हैं वो 3rd इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दैट इज़ बेंगलुरु। ये आपके एग्जाम में करंट अफेयर से पूछ सकता है। द टाटा ग्रुप्स बजट एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस ऑलरेडी हैज़ अ डेंस नेटवर्क इन बेंगलुरु, ठीक है, उन्होंने पहले ही बताया है कि हमारा जो अच्छा खासा नेटवर्क वहाँ बेंगलुरु में है, विच इज़ वन ऑफ इट्स मेजर फोकस सिटीज़। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज़ होता है, यहाँ पे सिटीज़ है, राइट। with the Tata Group consolidating its airline business by merging full service carriers Air India and Vistara. With the Tata Group consolidating, consolidate मतलब होना, एक होना, ठीक है, संगठित होना, किसके किसके साथ, एयर इंडिया एंड विस्तारा एंड बजट कैरियर्स एयर इंडिया एक्सप्रेस एंड AIX कनेक्ट। द कैरियर्स नेटवर्क आर ऑल्सो लाइकली टू सी सिग्निफिकेंट सिनर्जीज, यानी एक सिग्निफिकेंट सिनर्जीज मतलब कि एक साथ जुड़ करके और अच्छी चीज़ें और अच्छा करना और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, एनहांस करना, इस सेंटेंस का ये मतलब निकल रहा है। एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव एयर इंडिया ऑल्सो साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है कर्नाटका गवर्नमेंट विथ द, किसके साथ साइन हुआ है, कर्नाटका गवर्नमेंट टू डेवलप एन MRO फैसिलिटी। MRO जैसे हमने पहले पढ़ लिया है कि क्या होता है, वो होता है MRO फैसिलिटी होती है यानी कि मेंटेनेंस और रख रखाव से रिलेटेड, ठीक है, फैसिलिटी एट द बेंगलुरु एयरपोर्ट, ठीक। ये जो नेक्स्ट आपका पैरा है, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है खुद से, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। और अगर इसमें जो भी सेंटेंस आपको नहीं समझ में आए, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि ये क्या होगा। अगर समझ में आ रहा है तो भी बताना है, या कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है, पूछना है कि मैम इसका क्या मतलब होगा, ठीक है। और अगर आपको ये पैराग्राफ नहीं समझ में आएगा तो मैं इसके लिए फिर से एक नया वीडियो बताऊँगी, ठीक है। थैंक यू।